तो दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पॉइंट पर। दोस्तों आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों पेपर काफ़ी नज़दीक आ गया है, आप लोग तैयारी को और ही तेज़ कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सीखने का थर्ड का सहायक नियम नहीं है? तो देखेंगे दोस्तों कौन सा नहीं है। मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, जादू का नियम या बहु अनुक्रिया का नियम। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जादू का नियम है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीखने का थर्ड आई का सहायक नियम नहीं है? तो आपका हो जाएगा जादू का नियम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है दोस्तों? बताएंगे तो यह कथन किसका है? आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का है। किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। नंबर 3, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो बताएंगे दोस्तों। इसका हो जाएगा अनुशासन। क्या नहीं है? अनुशासन। बीच का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, आगे दोस्तों बढ़ते हैं, नैतिक विकास या ये सभी? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी दोस्तों। अगला प्रश्न, विगवा हंट अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। विगवा हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कौन सा दोस्तों है? तो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था। क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न, समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों की जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। कौन दोस्तों सहायता करता है? बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्व अधिगम मॉडल। क्या दोस्तों? स्व अधिगम मॉडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है दोस्तों? कौन सा होता है? तो आपका हो जाएगा समझकर। ठीक है दोस्तों, समझकर, समझना दोस्तों ये स्थायी होता है। बाकी रटना, सुनकर, देखकर ये दोस्तों सही नहीं है। आपका समझकर होता है दोस्तों। ठीक। अगला, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पियाजे के अनुसार दोस्तों बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 16 वर्ष तक होता है। ठीक है दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरस्कार एवं दंड हैं कैसे दोस्तों? पुरस्कार एवं दंड हैं तो आपका हो जाएगा कृत्रिम प्रेरक। कृत्रिम प्रेरक से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थोड़ा, और दोस्तों एक कमेंट जरूर कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों आश्चर्य से। किससे? आश्चर्य से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आश्चर्य से। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों किसे छोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सृजनात्मकता। 20 का राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। अगला प्रश्न, बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का दोस्तों किसने? तो आपका हो जाएगा दोस्तों स्पीयरमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है दोस्तों? सीखना व्यवहार में दोस्तों।
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका स्किनर का। किसका है दोस्तों? स्किनर का है, ये स्किनर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, कौन से दोस्तों? देखते हैं दोस्तों, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, आपका हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, हल्का सा ऊपर है, 3 पार्ट में आज का ये दोस्तों है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा नैतिक। क्या हो जाएगा? नैतिक दोस्तों हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आपका हो जाएगा अभ्यास। क्या है दोस्तों? अभ्यास, अभ्यास दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों मंदबुद्धि है दोस्तों, मंदबुद्धि, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, कौन दोस्तों नहीं है सहायक? बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं, कौन दोस्तों होते हैं? वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पितृक, पितृक दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भाषा अवबोधन से संबंध है, भाषा अवबोधन से संबंध है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों भाषाघात, भाषाघात, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, काफ़ी बढ़िया मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है, उदाहरण दिखाता है। फिर से दोस्तों पढ़ते हैं आराम से। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, मतलब घुमा रहे थे दोस्तों। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था दोस्तों। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है, उदाहरण दिखाता हुआ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका हो जाएगा सम्मिलन, सम्मिलन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम्मिलन। अगला प्रश्न, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है दोस्तों, क्या सीखा जाता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों पारंपरिक अनुकूलन, पारंपरिक अनुकूलन, बेस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, का विकास है दोस्तों, किसका विकास है ये? तो हो जाएगा दोस्तों किंडरगार्टन का, किंडरगार्टन का, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किंडरगार्टन का विकास है। अगला नंबर 25, बालक के विकास का परिणाम है, बालक के विकास का परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण को अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वंशानुक्रम तथा वातावरण को अंतः प्रक्रिया का। ठीक है दोस्तों, अंतः प्रक्रिया का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है दोस्तों, तो कैसी होती है देखते हैं। हो जाएगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, बीच का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य है, कौन सा दोस्तों उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना दोस्तों, और आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी मूल्यांकन का दोस्तों ये सारे हैं। ठीक है दोस्तों, डी का राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु दोस्तों कौन कौन से हैं, तो देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों सेकेंड लास्ट, हल्का सा इसे छोटा करते हैं, पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? निम्नलिखित निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया दोस्तों, बीच का राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों,
बाल केंद्रित शिक्षण के महत्व के कारण हैं। बाल केंद्रित शिक्षण के महत्व के कारण हैं, कौन कौन से दोस्तों कारण हैं देखते हैं। तो आपका हो जाएगा बाल प्रधान शिक्षण, सरल और रुचिपूर्ण, व्यवहारिक और सामाजिक, यानी कि डी का राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों उक्त सभी। अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, RAA स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।